आजमगढ़ के उस करतालपुर के मैदान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 24 की हुंकार भरने पहुंचे थे। यह पूर्वांचल की वह जमीन है जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता जनसमर्थन की तस्वीर दिखाने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में उपलब्धियों का बखान करने पहुंचे यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम का ठनक गया माथा जब आजमगढ़ में सांसद निरहुआ द्वारा आयोजित जनसभा में दिखा सन्नाटा। शानदार मंच व बड़े पंडाल को देख मानो पूरा जनपद ही डिप्टी सीएम को सुनने आने वाला था, लेकिन क्या पता था कि जनपद के लोगों ने अपना मूड ही बदल डाला था। खाली कुर्सी और दरी को संबोधित कर डिप्टी सीएम ने किया पीएम मोदी के कार्यों का ऐसा बखान, इस हौसले को देख विरोधी भी करने लगे सलाम। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए बीजेपी की ओर से हर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ लोकसभा में भी एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। आजमगढ़ शहर से सटे करतालपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे। भीषण गर्मी के बीच कार्यक्रम स्थल को बाहरी तापमान से बचाने के लिए एयर और वाटर कूलर के बंदोबस्त किए गए थे। प्रांगण में कार्यक्रम की भव्यता के लिए दरी और कालीन बिछाई गई थी। रंग बिरंगी कुर्सियां मानो कार्यक्रम में चार चांद लगा रही थीं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए समाचार पत्रों में बकायदा इश्तेहार भी निकलवाए गए थे और हो भी क्यों ना, मात्र 70 दिन में देश बदलने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल जो पूरे कर लिए थे, और तो और छोटे मोटे चुनाव में रोड शो कर बड़ी बड़ी भीड़ जुटाने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार आजमगढ़ के सांसद निरहुआ ने तो विधिवत फेसबुक पर लाइव आकर इस खुशी के मौके पर शामिल होने के लिए पूरे जनपद के लोगों को न्योता भी दे दिया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता व छुटभैया नेता तो इतना खुश थे मानो मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का बखान करने आ रहे डिप्टी सीएम को देखने पूरा आजमगढ़ ही उपस्थित हो जाएगा। लेकिन मामला बिल्कुल उसके उलट हो गया। लोगों ने मोदी जी के 9 साल की मेहनत का मखौल ही उड़ा करके रख दिया। पीएम मोदी के प्रतिदिन 18 घंटे से भी ज्यादा कार्य करने की मानो इनको कोई कदर ही ना हो। इस मौके पर तो समूचे जनपद को अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का बखान सुनने के लिए दिन और रात एक कर देना चाहिए था। वहीं आयोजकों से लेकर मंचमाला, माइक सहित दरी, कुर्सी, टेंट व एयर वाटर कूलर भी जो शर्मिंदगी झेली ना, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार आजमगढ़ की जनता है। इनको फिक्र करना चाहिए था इस बात का कि देश के प्रधानमंत्री इनके लिए 18 घंटे जाग कर मेहनत करते हैं। उठते बैठते सोते जागते केवल इनकी ही चिंता करते हैं। इनको फिक्र करना चाहिए था सीएम योगी जी का, जिनके दमदार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कितनी भीषण गर्मी को चीर कर लंबी यात्रा तय करते हुए आजमगढ़ पहुंचे थे। इनको चिंता करना चाहिए था अपने सांसद व भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का, जिसने आजमगढ़ में सपा के 10-10 विधायकों को नकारा बताकर अकेले ही जनपद में विकास का बोझ अपने सर पर उठा लिया था। उन्हें फिक्र करना चाहिए था उन कार्यकर्ताओं और छुटभैया नेताओं का, जिन्होंने घर घर जाकर देश के यशस्वी, तपस्वी, विकासशील प्रधानमंत्री जी के 9 साल की मेहनत के बदले आपका समर्थन ही तो मांगा था। लेकिन आपने उनके मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेरकर ठीक तो नहीं किया। आलम अता की इतने बड़े नेता के कार्यक्रम के सम्मान में आयोजित जनसभा की अगली कतार में कुछ पुरुष और महिलाएं थी, जिन्होंने अपने हितकारी, चिंतनकारी, दयालु, समानतावादी, राष्ट्रवादी प्रधान सेवक के सम्मान की चिंता कर भीषण गर्मी में भी उपस्थित होकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का भाषण सुना। उनकी उदासी, थकान और विवशता यह चीख चीख कर बयां कर रही थी कि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य उनके लिए समर्पित कर दिए थे, उसका पता उनको उसी दिन मुख्य अतिथि के भाषणों से पता चल पाया था। उन्होंने अपने मुख्य अतिथि के सम्मान में इसके लिए तालियां भी बजाई और हृदय से धन्यवाद भी दिया कि शायद वह न आते तो उन्हें पता कैसे चल पाता
था कि प्रधानमंत्री जी उनके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वहीं पूरे भव्य व सजे धजे पंडाल में मुख्य अतिथि के शानदार भाषण के दौरान वहां पर रंग बिरंगी खाली कुर्सियां तो थीं, लेकिन उस लच्छेदार भाषण को सुनने के लिए जनता ही नदारद थी। पूरे पंडाल में एयर और कूलर वाटर की सनसनाहट के बीच जो लोग उपस्थित भी हुए थे, उसमें अधिकतर लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भाषण के अलावा सब कुछ सुन रहे थे। गाड़ियों में लोगों को भर भर कर बुलाया गया था, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम के भाषण से ज्यादा कूलर और पंखों की हवा अच्छी लग रही थी। हालांकि इतनी फ्लाप रैली में आयोजकों कार्यकर्ताओं की हताशा के बाद भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हौसलों में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों और उपलब्धियों की तारीफों का पुल बांधते हुए यहां तक कह दिया कि इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है। इस बार जनता एक तरफ से कमल के फूल पर इतनी ज्यादा वोट देगी कि दूर दूर तक किसी का अता पता तक नहीं चल पाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में नदारद जनता की स्थिति को देखकर बड़े से बड़े नेता यह जरूर भाप गए होंगे कि नेताजी के भाषणों में कितना दम है। वहीं विपक्षियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हौसलों को जरूर सलाम किया होगा। किसी ने बड़ा ठीक लिखा है कि अभी तो धुंध में लिपटे हुए हैं सब मंजर, तुम आओगे तो यह मौसम भी बदल चुका होगा।